Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to cover the chapter ratio and proportion as you can see on the screen. और ये वीडियो आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया एज यू कैन सी, क्योंकि इसका कंटेंट रेडी करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। जितना टाइम अभी तक कभी किसी और वीडियो में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसके पहले मैंने मतलब एक इतना शॉर्ट स्पैन में इतना सारा वीडियोस बनाया था, लेकिन इतना टाइम मैंने इसीलिए इसके पीछे दिया क्योंकि आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन हैव फ्रॉम द रेशियो चैप्टर। ठीक है, रेशियो से जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है मैंने इस एक वीडियो में सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, तो और इसमें लगभग 34 to 35 क्वेश्चंस आर देयर एंड आई हैव ट्राइड कि जितना भी टाइप्स हो सके देयर। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं वो मार्क करना भूल गया, लेकिन द क्वेश्चंस दैट आई हैव यूज्ड इज इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट, जो कि वो डिफरेंट एग्जाम का प्रीवियस ईयर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। राइट, ओके, तो इसमें हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले। मान लीजिए कि स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी रेशियो नहीं पढ़ा, रेशियो यू हैड मे बी इन क्लास 6 or 7 मे बी इन स्कूल, बट द पॉइंट इज यू मे बी यू हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन द थिंग, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज अगर कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है अभी तक एक बार भी रेशियो उसने अपने लाइफ में भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये वीडियो है, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो लेवल। ओके, नाउ और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये इसमें जो भी कंटेंट है, दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस, उनके लिए तो है ही है डेफिनेटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बैंकिंग हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कैट का मतलब एमबीए का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, या मतलब कि कैट हो गया, या फिर सपोज कि क्लैट, जीमैट, सभी में दिस टॉपिक्स आर देयर। जो सीरीज मैं अभी बना रहा हूँ इसका, तो सभी के लिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन एश्योर यू कि बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो जैसा कि मैंने यहाँ पे कंटेंट डाला है, द क्वेश्चन दैट आई हैव कवर्ड विल नॉट बी एबल टू फाइंड इन एनी अदर वीडियो। राइट, तो बहुत मेहनत लगा है एंड आई विल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना एंड शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो रेशियो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो कम सबको मालूम है, कुछ ऐसा नया चीज़ है नहीं। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक क्लास है। ठीक है, कोई क्लास में the number of boys and the number of girls in that class, say it is 42 number of boys and 36 number of girls are there in the class. So what will be the ratio of boys and girls in the class? Ratio of boys and girls. Right, so it will be 40, like we can write like this: boys by girl, that is 42 by 36. Right, 42 and 36 are the numbers of boys and girls. So isko we can cancel out by 6, so it will be 7 and it will be 6. So if I simplify it, I will get 7 by 6. We can write like this, like the ratio is written like this: B is to G. B ratio, this is the ratio sign we can say. So 7 is to 6. इसको इस तरीके से लिखा है, कोई इसको इस तरीके से भी लिख सकता है ना? That is, I can, if I do the cross multiplication with this and this, so it will be 6 boys is equals to 7 girls. इसका मतलब in this particular class 6 boys are equivalent, or 6 boys are equal to 7 girls, like this, like 6 into boys is equals to 7 into girls, that we can say. ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी कोई क्वेश्चन में बहुत काम आ जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी डेफिनेटली इन द अपकमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, 6b का कोई भी मल्टीपल, मतलब मान लीजिए इसको आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी इक्वल टू द सेम मल्टीपल ऑफ द 7g एज वेल, मतलब इसको भी करेंगे, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी बेसिक, so this is the thing, right? तो ये जो कंसेप्ट है रेशियो का, और भी कंसेप्ट है दैट वी आर गोइंग टू सी, है ना, इसको बिल्कुल देखेंगे एक एक करके। तो छोटा सा कंसेप्चुअली वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इफेक्टिव। कहाँ पे कि एरिथमेटिक का और भी जो भी चैप्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मिक्सचर एलिगेशन में इसका कंसेप्ट यूज़ होने वाला है डेफिनेटली। एज बेस्ड क्वेश्चन जो है, मैं एज बेस्ड क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा, उसमें और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो जल्दी आने वाला है आफ्टर दिस रेशियो क्लास। एंड इसके साथ साथ
और भी पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चंस है, या फिर डीआई है ना, डीआई में भी काम आ जाता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन में. सो इन डिफरेंट टॉपिक्स दिस कंसेप्ट ऑफ रेशियो विल बी नीडेड, राइट. ओके, तो इसको और थोड़ा सा आगे देखते हैं. ओके, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है. इसको अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं बता दूँ क्योंकि है तो रेशियोज कैन नॉट बी एडेड, है ना. मतलब दो रेशियो को हम लोग, मैं इसको आगे दिखाऊंगा जब वी आर बी डूइंग लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो वी कैन नॉट ऐड टू रेशियोज. वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन विद सेम कांस्टेंट, जो कि अभी मैंने बताया वो हम कर सकते हैं. लेकिन रेशियो को जो है, दोनों रेशियो को हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते, राइट. ये इसका मतलब क्या, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू सी इन द अपकमिंग क्वेश्चंस. ओके, नाउ अच्छा, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं ना, और हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. क्योंकि लाइक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग. जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज हम लोग के दिमाग में आता रहेगा रिगार्डिंग द चैप्टर, राइट. तो क्या है कि इन अ क्लास रेशियो होगा, रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स आर 7:6. बहुत बढ़िया. तो नाउ सम डेटा आर गिवन एंड हमें कुछ और निकालना है, तो देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, मतलब लिख लेता है ना, जैसे ही क्वेश्चन और मैं आप लोग को ये भी दिखाते चलूंगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे लिखना है. क्योंकि हमें तो सिर्फ हमारा जो प्रॉब्लम है ना, लाइक क्वेश्चंस का लेवल उतना हार्ड नहीं है, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व, राइट. सो हम लोग को जितना कम नॉमिनल हो सके उतना लिखना होगा. तो बॉयज एंड गर्ल्स द रेशियो इज गिवन एंड 7:6, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको. देन इट इज सेइंग कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 49, आप लोगों को ना इसको कनेक्ट करते चलना है. यू हैव टू फाइंड द कनेक्टिंग पॉइंट. कहने का मतलब यहाँ पे द रेशियो इज 7:6 and this 7 is equivalent to 49, right. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि if the number of boys is 49, so I can write like this कि 7 is equivalent to 49 in this case. So 1 is equivalent to unitary method, है ना, 49/7. इसको हम लोग फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं ना, जैसे ही हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग का हाथ सेट हो जाएगा ना, will not do this like in this way. मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, and we can solve it like in my mind, in our mind we can solve it. देखते ही हो जाएगा, हवा में सॉल्व कर लेंगे, सिंपल. तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 7. सो 6 मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो गर्ल्स का यहाँ पे रेशियो कितना है, 6. तो 6 स्टैंड्स फॉर कितना हो जाएगा, 7 × 6. सिंपल यूनिटरी मेथड. उतना लिखने का कोई जरूरत है नहीं, सिंपल जितना लिखने से काम चल जाएगा उतना. और अगर बिना लिख के भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग इसका बिल्डअप हो जाएगा ना, आप लोग देख के समझ कि 7 is 49, so the constant is 49/7 is 7, so you have to multiply this 7/6, so the number of girls will be 42. Simply it is 42. Simple. बिल्कुल ऐसे करते जाना है. यू हैव टू कनेक्ट द थिंग. आपको वो कनेक्टिंग पॉइंट, मतलब आपको ये 1 ढूंढना है कि 1 is equivalent to what. बस इतना करना है. हर एक क्वेश्चन में ये कंसेप्ट सेम रहने वाला है, लाइक इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे आज. एक और क्वेश्चन करते हैं कि सेइंग इफ द नंबर ऑफ ये गर्ल्स होगा, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 48, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज. इसका मतलब ये जो रेशियो था 7:6 किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का, इसमें दे आर सेइंग कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 48. इसका मतलब ये जो 6 है, दिस इज नाउ इक्विवेलेंट टू 48. सो 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा, 8. सो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज 7 किसकी इक्विवेलेंट है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो इट इज 8 × 7, दैट इज 56 इज द नंबर ऑफ बॉयज. सिंपल, ठीक है. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं. देखिए नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, उसी सेम क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है. ओके, नंबर 3, इफ द गर्ल्स आर 12 लेस देन द बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. देखिएगा फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, कितना था, बॉयज इज टू गर्ल्स इट वाज 7:6. ठीक है. अब देखना कनेक्टिंग लिंक को मैं दिखा रहा हूं कैसे. गर्ल्स इज लेस देन बॉयज, ठीक है. और इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, रेशियो में इन दोनों का डिफरेंस इज 1. गर्ल्स का रेशियो बॉयज का रेशियो से कितना कम है, 1 यूनिट कम है. And this 1 unit is equivalent to this number that they are saying, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि क्या गिवन है, गर्ल्स आर 12 लेस देन बॉयज. तो ये जो गर्ल्स का जो रेशियो है वो बॉयज का रेशियो जो कम है, ये जो 1 यूनिट, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस 12. तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 12. फाइंड क्या करने बोला है, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब देखिएगा बॉयज का रेशियो इज 7, गर्ल्स का रेशियो इज 6. तो व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस रेशियो, दैट इज 7 + 6, that is 13.
तो हमें क्या फाइंड करने बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो दैट यू हैव टू फाइंड हियर कि दिस 13 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट इज 12 into 13 यूनिटरी मेथड, तो इसका क्या हो जाएगा 156, राइट, इट इज 156, सिंपल। बिल्कुल इसी तरीके से यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग दैट कनेक्टिंग लिंक, दैट्स इट, बिल्कुल इसी तरीके से करना है और आगे करेंगे, इसको और बिल्डअप करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एंड मैं होमवर्क भी दूंगा बहुत सारा, ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, गो टू द टेलीग्राम एंड यू विल राइट दिस नेम, है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इतना लिखने से ही आ जाएगा, एंड यू विल सी दिस लोगो, ये लोगो देखना, ज्वाइन कर लेना है, एंड ये जो भी पीडीएफ्स आई शेयर इन द क्लास दैट यू विल हैव इन दैट टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके। और ये एक चीज़ देख के ख़राब लगता है कि लाइक बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ ये, और देखते भी आप लोग, उसके लिए तो शुक्रिया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सभी लोग, नंबर ऑफ व्यूअर्स है ठीक, लेकिन उतना सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करने वाला हूँ और बिल्कुल लाइक बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, राइट, ओके। तो इसको देखते हैं कि इफ़ P is to Q is to R is given, ओके, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, P is to Q is to R is given as 5 is to 4 is to 3, this is given, and also it is given कि P minus R is 24, that is also given, हमें 2Q फाइंड करना है, तो देखिएगा P minus R is given, हम लोग रेशियो में डिफरेंस देख लेते हैं, ये जो P और R है इनमें डिफरेंस क्या है, कितना है रेशियो में, इनका जो रेशियो में डिफरेंस है दैट इज 2 यूनिट्स, ठीक है, दैट इज 2 यूनिट्स, एंड दैट 2 यूनिट्स इज बेसिकली इक्वल्स टू 24, सिंपल, यही मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग दैट कनेक्टिंग लिंक, जो आप लोगों को हमेशा मिल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो 1 क्या आ जाएगा, यूनिटरी मेथड 24 by 2 दैट इज 12, और आपको भी फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2Q। अब Q का रेशियो का वैल्यू कितना था 4, तो Q का मतलब Q इज इक्विवेलेंट टू 4 वी कैन से, तो 2Q किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 into 4 के, है ना, दैट इज 8, सो इसका मतलब 8 इज इक्विवेलेंट टू 12 into 8 एंड द आंसर इज 96, सिंपल सिंपल। समझ में आ रहा है तो बताना, यू आर गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट, राइट। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कमेंट करना, डू कमेंट, सो लेट मी नो वेयर इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, और अगर चीजें यू आर गेटिंग डेफिनेटली प्लीज लाइक करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके, रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3:4 एंड द प्रोडक्ट इज दिस। अब देखना क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट गिवन है then do consider x, if प्रोडक्ट वगैरह इज गिवन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, यू डू नॉट डू ओनली दिस कि 3 into 4 इज इक्विवेलेंट टू 192, देन आपका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिएगा 3:4 यहाँ पे आप लोगों को x कंसिडर करना है एज द कांस्टेंट, तो इसका मतलब 2 नंबर a एंड b से, ठीक है, तो इसका मतलब a क्या हो जाएगा 3x एंड b क्या हो जाएगा 4x। अब इनका प्रोडक्ट इज गिवन दैट इज 192, इसका मतलब 3x into 4x that is given as 192, इसका मतलब 12x square is given as 192, और so x square is 192 by 12 that is 16, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला कि आपको x कंसीडर करना है, you have to consider the ax, otherwise you will not be having this squared quantity, वरना ये स्क्वायर क्वांटिटी नहीं मिलेगा, ये कर देने से स्क्वायर क्वांटिटी जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब स्क्वायर का वो फ्लेवर स्क्वायर नहीं मिलेगा। 1 तो मिल जाएगा, 1 इज इक्विवेलेंट टू 16, दैट विल हैव डेफिनेटली, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अभी x का वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट करने से यू विल गेट +-4। सर +4 लेना है -4 लेना है, हमें +4 लेना है। क्यों लेना है, -4 हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द नेचुरल नंबर्स, a और b जो है ना, दे शुड बी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इफ आई टेक x इक्वल्स टू -4, सो इन दैट केस a विल बिकम -12 एंड b विल बिकम -16, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बोथ शुड बी नेचुरल नंबर्स, तो हमें +4 ही लेके चलना है। सो वी विल गेट a इक्वल्स टू 3 into 4 दैट इज 12 एंड b वी विल गेट, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली सम भी कर लें, एक बार में हो जाएगा, है ना। तो सम इज 7 बेसिकली, और वी कैन से इट इज 7x, है ना, द सम इज 7x, तो आप लोग डायरेक्टली 7 into 4 करके 28 ऑप्शन में नहीं है, व्हाट, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, शायद कोई दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। एनीवेज, सो इट विल बी 28 ही करेक्ट आंसर है, नो प्रॉब्लम विथ इट, 28, ओके, सो द आंसर इज 28, ऑप्शन थोड़ा सा शायद गलत है। एनीवेज,
सो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टू नेचुरल नंबर्स, अगेन दो नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये इसको करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब मैं ना आप लोगों को दो चीजें मैं क्वेश्चन सॉल्व, लाइक वो आगे जाके आप लोग दिखाऊंगा। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन टू वेज। एक होता है, उसको बोला जाता है कि डबल क्रॉस मेथड, राइट। आप लोग वो भी कर सकते हैं या फिर नेचुरली भी कर सकते हैं, मैं दोनों ही दिखाऊंगा। नाउ वट एवर यू आर प्रेफरिंग, आप लोगों को जो ठीक लगे यू कैन अप्लाई दैट मेथड, नो प्रॉब्लम विथ इट, राइट। ओके, चलिए देखते हैं। टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, बहुत बढ़िया, 4:7। k is added to both these numbers and the ratio has changed to 5:8। देखिए, नाउ आई विल सजेस्ट कि यू फर्स्ट कीप ऑन डूइंग इन दिस वे। मैं दूसरा मेथड वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, डेफिनेटली आई विल शो यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आप देख रहे हैं कि द इनिशियली द रेशियो इज 4:7 एंड द रेशियो इज बिकमिंग एज 5:8। सो यू आर थिंकिंग सर इसको 1 ऐड करने से ही तो हो रहा है। इफ आई ऐड 1 विद दिस 4 एंड सो इसका मतलब ये जो k दैट वी आर एडिंग विद बोथ द नंबर्स दिस इक्वल्स टू 1। नो सर, दिस इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैं दो नंबर लेता हूं, ठीक है, एक 8 और एक 14 से। दिस टू नंबर्स है ना, 8 एंड 14, ठीक है। दिस टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, राइट। इफ आई टेक दिस टू नंबर्स, दिस टू नेचुरल नंबर्स, तो डेफिनेटली दे आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। अब मैं अगर इनके साथ 1 ऐड करता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बताया था k is 1, तो वी विल हैव 9 एंड 15 हेयर। और 9 और 15 क्या ये 5:8 के रेशियो में है? नो, दे आर नॉट इन द रेशियो ऑफ 5:8। तो ये करने से तो नहीं होगा, यू हैव टू डू इट इन अ जनरल वे। अब वो कैसा होगा, देखिए, आप पहले आप लोगों ना इसके लिए फर्स्ट जो रेशियो है ना उसके लिए x ले लीजिए एज द कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो नंबर्स है क्या है, एक तो 4x हो गया, एक 7x हो गया, ठीक है। अब दोनों में कितना ऐड हुआ है, दोनों में k ऐड किया हम लोगों ने। सो 4x के साथ प्लस k विद 7x, क्योंकि दोनों के साथ वी हैव एडेड k, है ना, ये देखिएगा। एंड नाउ दिस रेशियो हैज बिकम 5:8, दैट इज 5/8, सिंपल। आई बिलीव कि दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे टू सॉल्व दिस। क्या किया मैंने, 4x और 7x पहले लिख लिया, द इनिशियल रेशियो। अब उसमें k ऐड किया है दोनों में, with both the numbers k is added and due to that the ratio has become 5:8। अब इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि 35x minus 32x is equals to 8k minus 5k, right? And it will become 3x equals to 3k, so you are getting x equals to k। तो k का वैल्यू आप लोगों को तो कुछ वैल्यू नहीं मिला है, k you are getting in terms of x only। अगर k independent of x होता, if you do not have some x that variable in k, then only you can have the value of k। so इनमें से तो कुछ नहीं हो रहा, ना 1 ना ही 2 ना ही 3 ना ही 4 k का वैल्यू। so the answer should be cannot be determined। we can have the value of k, you can only if we are getting any number as k, right? so the answer in this question will be cannot be determined। ठीक है, ये मेथड यू शुड टेक केयर ऑफ दिस मेथड ओनली, है ना। इसमें ध्यान देना, मतलब ये क्वेश्चन का जो मेन फैक्टर दो, हाँ एक पॉइंट तो डेफिनेटली ये है, और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग आगे जाके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू डू इन दिस वे ओनली। ओके, आई होप क्लियर है। लाइक करते चलना, है ना, 2 बार लाइक मत कर देना, एक ही बार करना, या फिर ऑड नंबर में करना, इवन नंबर में लाइक मत करना, राइट। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। इसको क्या हो गया इसका, ओके ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 5:7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 156। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस। अच्छा, मैंने यहाँ वो उस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जो है ना इसका उठा लिया था, हाँ। इसको आप लोग कर सकते हैं, यू कैन ट्रीट दिस एज होमवर्क एज वेल, ठीक है। मैं बता कर ही देता हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है 5:7 के रेशियो में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब इसका जो सम है, द सम ऑफ दिस टू नंबर्स एज रेशियो दैट इज 12, दैट इज गिवन एज 156। आपको बस ये कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है आपको ढूंढते चलना है, राइट। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 156/12 दैट इज 13, अभी क्या था कुछ देर पहले। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द गर्ल्स। अब रेशियो में बॉयज का रेशियो कितना है 5, तो आपको ढूंढना है कि 5 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट सर, 5 इज इक्विवेलेंट टू 65। देखिएगा मैंने क्या बताया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो मैंने क्या बताया था, इफ यू आर वेरी मच accustomed with this, you are doing very much practice
मैंने क्या बताया था, 15 to 20 minutes you have to practice daily, right? So करेंगे ना तो you do not have to write even these things, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, you can do it in mind, ऐसे देख के हवा में भी you can do it, right? Simple. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question. In the ratio of boys and girls in class is 4:7. The number of girls is 288 more than that of boys. Then what is the number? Again, very 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 beautiful question. Boys and girls है, इसका ratio है 4:7. The number of girls is 288 more than that of the boys. समझ में आ रहा है ना? The difference between these two ratio 3, which is equivalent to this 288. आपको मैंने बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, you have to keep on finding this connecting link. तो 1 क्या हो जाएगा, 96 के बराबर. फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज. रेशियो में बॉयज कितना है 4. सर आप 4 का इक्विवेलेंट कितना कर लीजिए, 96 इंटू 4 एंड इट शुड बी 384 इज द आंसर. सिंपल. अगर ये पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. एज यू कैन सी, ज्वाइन कर लेना है, यू विल गेट दिस पीडीएफ देयर, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो 5:8. it changes to 2:7 when 57 girls join the class. Initial number of students. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा. एक क्लास में पहले जो था रेशियो था बॉयज एंड गर्ल्स का 5:8, देन 57 न्यू गर्ल्स हैव जॉइंड द क्लास. उनके वजह से द रेशियो हैज चेंज टू 2:7. सो वी हैव टू फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट? अब देखिएगा, अगेन यू कैन डू इट लाइक, मैं आपको दोनों तरीका यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है? एक तो कुछ इस तरीके से यू कैन डू कि 5:8 लाइक बॉयज एंड गर्ल्स है ना, आगे पहले तो बॉयज है तो बॉयज एंड गर्ल्स 5:8 था और अभी बना है 2:7, ठीक है? 57 गर्ल्स जो है वो ऐड हुआ है, गर्ल्स 57 ऐड हुआ है, ठीक है? लेकिन बॉयज तो सेम है, बॉयज में तो कुछ एडिशन नहीं हुआ है, राइट? तो इसका मतलब हम कैसे करेंगे इसको, वी विल मेक दिस एंड दिस इक्वल. हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज इज सेम. गर्ल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, बॉयज का नंबर तो नहीं. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज पहले भी जितना था अब भी उतना है. तो और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल मेक दिस टू इक्वल. इसका मतलब इस रेशियो को, फर्स्ट वाले रेशियो को हमको यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड वाले रेशियो को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. और ये करने से यू विल गेट, जो नया रेशियो बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे लिख लेते हैं है ना साइड में, दैट इज 10:16 एंड दिस विल बी 10:35. ठीक है? अब ये डिफरेंस देखिएगा, दिस डिफरेंस इज कितना, 19, राइट? एंड दिस 19 इज व्हाट, ये क्या था, ये पहले था फर्स्ट, इनिशियली ये गर्ल्स का रेशियो था. अभी ज्वाइन करने के बाद गर्ल्स का रेशियो ये बना है 35. ये इंक्रीमेंट किसके लिए हुआ है, ये 57 गर्ल्स ज्वाइन करने के वजह से हुआ है. So this 19, that is the increment in ratio, is basically equivalent to this 57. तो 1 किसके बराबर है, 3 के. ठीक है? अब हमेशा याद रखना एक चीज, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ये जो 1 यू आर गेटिंग, लाइक दिस इक्विवेलेंट थिंग यू आर गेटिंग, ये ऑलवेज दिस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट रेशियो. फर्स्ट रेशियो मतलब जो लाइक जो रिड्यूस्ड वाला जो बना है, जिससे वी आर मेकिंग दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं ना, इसमें मतलब ये जो 1 आप लोगों को मिला है, दिस 1 इक्विवेलेंट टू 3, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द फर्स्ट रेशियो, राइट? दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द फर्स्ट रेशियो. ठीक है? कहने का मतलब ये जो है, ये आप लोग को मिला है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सेकेंड वाले के साथ, ये फर्स्ट वाले के साथ कनेक्टेड रहेगा. दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद दिस वन, दिस. तो इसका मतलब इफ यू आर गेटिंग एज, इफ यू आर गेटिंग दिस 1 इज इक्विवेलेंट टू 3, तो आपको क्या फाइंड करना है, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या था, 10:16 में क्या था, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 + 16 दैट इज 26 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपको कर लेना है कि 26 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 3 × 26 एंड दैट इज कितना, 78, मतलब 13 × 6, हाँ 78. तो 78 इज द आंसर. एक तो ये तरीका हो गया, दिस यू कैन डू,
राइट और दूसरा एक है जो सिंपली वो मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिएगा तो पहले कितना था रेशियो, फर्स्ट इसको पकड़िए, फर्स्ट रेशियो को, और इसको इसके लिए x कंसीडर कीजिएगा, राइट। सो यू विल गेट 5x by 8x, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज बाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इसमें क्या हुआ है कि गर्ल्स में 57 जो है गर्ल्स वो ऐड हुआ है, और इसके वजह से द नया रेशियो दैट आई हैव गॉट इज 2:7। दिस इज वन मोर टेक्निक। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, एंड बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन सॉल्व इट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से विल गेट 35x minus 16x equals to 114, and if you solve it you will get x equals to 6, and आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ इनिशियल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितना था, 5 + 8 है ना, ये रहा 5 + 8 तो 13, तो इसका मतलब 13x, तो 13x is equivalent to 6 into 13 and that is 78 is the answer. So आप लोगों को जो भी मेथड सही लगे, if you are okay with this method or if you are okay with this method, anything, okay. अच्छा ये भी बिल्कुल सेम है, इसको आप लोगों को होमवर्क करना है और 7 कमेंट करना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा लिखना कमेंट में 7, फिर उसके बाद आंसर जो भी होगा आंसर यू हैव टू राइट इट, कमेंट करना जरूर करना, राइट ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 31:23, बहुत बढ़िया। When 75 more girls join the college, the ratio has become this. How many more girls should join the college to make the number of boys and girls equal? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो पहले कितना था बॉयज एंड गर्ल्स, पहले रेशियो था 31:23, बहुत बढ़िया ओके। नाउ 75 गर्ल्स हैज जॉइंड, ठीक है, और उनके वजह से द न्यू रेशियो हैज बिकम 124:107, ठीक है। 75 गर्ल्स ज्वाइन। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है, बॉयज तो ऐड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पहले भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज जितना था बाद में भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज सेम रहेगा। तो इन नंबर दोनों को हम लोग को सेम करना है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, यू कैन डू इट इन दिस वे और एल्स यू कैन डू इट इन दैट वे ऑल्सो, उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, वही सेम मेथड। मतलब 31 इसमें x कंसिडर करना है ना, x, तो ये हो जाएगा 31x बाई 23x। अब गर्ल्स कितना ऐड हुआ है 75, तो प्लस 75, और ये नया जो रेशियो बन जाएगा दिस, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ से x आपको मिल जाएगा, x विल गेट एज मोस्ट प्रॉब्ली विल गेट x एज 5, करके देख लेना बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। मैं ये वाला मेथड आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद इस तरीके से यू कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको देखना, तो ये जो, तो मैंने क्या बताया, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको मुझे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो नया रिड्यूस्ड रेशियो बनेगा, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो नया रिड्यूस्ड रेशियो बनेगा दैट विल बी 124:, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो इट विल बी कितना आ जाएगा इसका 92, ठीक है। और ये तो 124:107 ही रहेगा, राइट। तो अब इसमें डिफरेंस कितना है, रेशियो में डिफरेंस कितना है, रेशियो में डिफरेंस इज 15 एंड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस 75, क्योंकि ये क्या है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज तो सेम कर दिया मैंने, लेकिन गर्ल्स में इंक्रीमेंट है, और वो किसके वजह से, ये 75 गर्ल्स मोर ऐड होने की वजह से, तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 के, राइट। अच्छा, अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, देखना हमें क्या फाइंड करना है, हाँ हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द कॉलेज टू मेक द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल। देखिएगा अभी जो सिनेरियो है, नाउ द सिनेरियो, दिस इज द करंट सिनेरियो, है ना, आफ्टर ज्वाइनिंग दिस 75 गर्ल्स, दिस द सिनेरियो। अब इनमें बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखिएगा, दिस डिफरेंस इज 17। तो द पॉइंट इज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देखिए गर्ल्स कम है, द गर्ल्स इज लेसर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और दैट इज इन द रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि और कितना गर्ल्स ऐड होने से दिस नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल, तो योर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द रेशियो इफ 17 यूनिट्स ऑफ गर्ल्स ज्वाइन। तो इसके वजह से ये जो 1 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड,
द क्या बोलते द कनेक्टिंग लिंक, तो हमें फाइंड कर लेना है कि ये 17 कितना हो जाएगा फिर, दैट इज 5 into 17, सो द आंसर विल बी 85. So 85 more girls need to join to make the number of boys and girls equal. Simple, right? Okay. इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, देख लेना एक बार करके, आगे बढ़ते हैं. So in a college, next question, the ratio of boys and girls is 5:4. When, अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. होमवर्क रहेगा इसका, आंसर कमेंट करना है, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 का. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. In a college, the ratio of boys and girls is 3:5 respectively when 60 boys and 60 girls leave the college. ठीक है, वही टेक्निक कर सकते हैं. ये जो फर्स्ट रेशियो है ना, इसके साथ x लीजिएगा, यू टेक x विद दिस, सो 3x 5x. अब 60 बॉयज ने भी लीव कर दिया एंड 60 गर्ल्स ने भी लीव कर दिया, एंड द न्यू रेशियो हैज बिकम 5:9, राइट. ठीक है, अब इसको आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट x इक्वल्स टू, इसको मैं बता रहा हूँ कितना आ जाएगा. यू विल गेट 27x माइनस 25x इज इक्वल्स टू 4 into 60 विल गेट. ठीक है, 9 minus 5 4 into 60. फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली. अभी इनिशियल जो रेशियो है 3:5, इसमें डिफरेंस कितना है बॉयज एंड गर्ल्स में, सर 2 यूनिट्स. तो यहाँ से आप लोगों को इसका मतलब 2x फाइंड करना है. तो अच्छा 2x ही तो मिल रहा है यहाँ से, तो 2x कितना मिल रहा है, 240. सो 240 इज द आंसर, सिंपल. 2x ही तो फाइंड करना था, सो 240 इज द आंसर. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डबल क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं. डबल क्रॉस मेथड क्या है, पहले मैंने लिख लिया इनिशियल वही मेथड जो मैं आगे बता रहा था, 3:5, और जो नया रेशियो है 5:9. ठीक है, अच्छा लीव कितना किया है, 60 गर्ल्स और 60 बॉयज लीव किया है ना, इसलिए मैंने माइनस डाला है यहाँ पे, क्योंकि दे आर लीविंग, है ना. ओके, अब यहाँ पे डबल क्रॉस मेथड मतलब इन दोनों में क्रॉस कर लेना, वही सेम है, यही सेम है, उसका जस्ट लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं. तो क्या हो जाएगा 27 है ना, 3 जो बड़ा वाला है ना, जो ग्रेटर वन, दैट विल राइट फर्स्ट एंड देन विल राइट द स्मॉलर वन, दैट इज 3 into 9 है ना, 3 into 9 minus 5 into 5. दिस इज इक्विवेलेंट टू, फिर सेम पहले कौन सा लिया 3 into 9 ना, तो 5 into दिस मतलब 5 into -60 माइनस 9 into -60. तो इसको करेंगे ना, यू विल गेट दिस एज 240. सो 2 इज इक्विवेलेंट टू 240. आपको ढूंढना था इन दोनों में डिफरेंस, 2 यूनिट्स ही है, तो आंसर बन जाएगा 240, सिंपल. दिस इज कॉल्ड एज डबल क्रॉस मेथड. डबल क्रॉस मेथड. इफ यू आर ओके विद दिस यू कैन डू इट, ये भी कर सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क रहेगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी रेशियोज हम लोगों ने देखा था, इन ऑल द रेशियोज द नंबर्स वेर इंटीजर्स, लाइक 2:3, 4:5, 7:9, व्हाटएवर, राइट. अब क्या है, थोड़ा सा फ्रैक्शन है. इसमें क्या है, पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज वेल्थ बिटवीन हिज 3 सॉन्स इन द रेशियो ऑफ 1:4, 1/4, 1/5, 1/6. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो उनका जो लाइक बेट है 3, राइट, उनमें जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने इस रेशियो में. तो आपको ना पहले इसको फ्रैक्शन से यू हैव टू कन्वर्ट इट इन इंटीजर फर्स्ट. कैसे करना है, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय क्या, इस 4, 5, 6 का जो एलसीएम है उससे यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो 4, 5, 6 का मतलब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स रहेगा उनका जो एलसीएम होगा, उस एलसीएम से यू हैव टू मल्टीप्लाई द ईच नंबर. तो द एलसीएम इज 60 है ना, एलसीएम ऑफ कौन 4, 5 and 6, it is 60. So I have to multiply this entire ratio, each and every number, by 60. So it will become कितना हो जाएगा, 15:12:10.
right? Now it is saying the total wealth of the person is rupees 1,48,000. स्मॉलेस्ट शेयर आपको फाइंड करना है, जो मतलब जो सन सबसे कम अमाउंट मिल रहा है जिसको, उसका जो शेयर है दैट यू हैव टू फाइंड. सिंपल कनेक्टिंग लिंक. द टोटल वेल्थ इज दिस, तो आप लोग ये रेशियो का टोटल कर लीजिएगा. सो विल गेट 37. सो बेसिकली 37 इज इक्विवेलेंट टू दिस 148,000. तो 1 किसके बराबर होगा, और मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया. 1 इज 4,000 के बराबर, एंड यू हैव टू फाइंड दिस स्मॉलर वन दैट इज 10 इज इक्विवेलेंट टू 40,000. सो योर आंसर इज दिस. स्मॉलेस्ट शेयर फाइंड करने बोला था, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये भी बहुत सुंदर नहीं, इसको होमवर्क नहीं है, इसको हम करेंगे अभी. ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज वेल्थ बिटवीन हिज 3 sons A, B and C. बहुत बढ़िया. सच दैट ट्वाइस ऑफ A's शेयर्स, ट्वाइस ऑफ A's शेयर, प्राइस ऑफ B's शेयर 3 into B and 4 times C's शेयर आर इक्वल. सिंपल कर लिया मैंने. मैं क्या कर लूंगा, दिस इक्वल टू आई विल टेक 12K से. आप लोग K ले सकते हैं, या फिर K बिना लिए भी आप लोग कर सकते हैं, राइट? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट, देन K लेने का जरूरत है नहीं, बट आई एम टेकिंग इट. ओके, यहाँ पे मैंने 12 क्यों लिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाई आई हैव टेकन दिस 12, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट. जरूर बताना 12 क्यों लिया है, ठीक है? ओके, तो यहां से क्या मिल जाएगा, सो 2A इज इक्वल टू 12K, तो A मिल जाएगा मुझे 6K, B विल बी इक्वल टू 4K and C is equal to 3K. So I have converted ABC in one single variable, that is K. So the total wealth is given 79300. तो आप टोटल कर लीजिएगा. So the total is 13K and that is equal to 79300, right? So what you have to find, K कितना आ रहा है फिर, 6 times 1 तो 6100. What you have to find, so smallest share, कम सबसे किसका है, C का सबसे कम है 3K, तो 3K फाइंड कर लीजिए. You will get 18300 आंसर. 12 जो है यहाँ पे, 12 is basically the LCM of this 2, 3, 4. सिंपल, वही ये वाला कंसेप्ट ही है, सेम कंसेप्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी मच सेम विद द प्रीवियस वन, सिर्फ इसमें थोड़ा स्टोरी है. स्टोरी को अच्छे से पढ़ना, होमवर्क में करना. 14, ठीक है, कमेंट करना जो है इसका आंसर आएगा. ये पीडीएफ अगर चाहिए देन इसको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल, आपको ज्वाइन कर लेना है, शेयर करना है, एंड विल गेट दिस पीडीएफ, दिस हैंड रिटन पीडीएफ, विल गेट इट. ओके, और अगर लाइक चीज़ें यू आर गेटिंग, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है, अप्रोच मिल रहा है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, तो लाइक करना, शेयर करना, जितना भी जितना जिसका भी प्रिपरेशन यू आर टेकिंग, शेयर इट. एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर कैट, फॉर एनी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर आरबीआई, बैंक का, एसएससी का, कुछ भी, सभी के लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, ये बैग कंटेन्स 50 पैसे वाला कॉइन, 25 वाला कॉइन एंड 1 rupee कॉइन इन द रेशियो ऑफ 685. If the total value of all the coins in the bag is amounting rupees 760, then find the number of 1 rupee coin. सॉल्यूशन करते हैं. तो क्या करेंगे, विल कन्वर्ट द पैसे इनटू रूपी. हम लोग रूपी में कर लेंगे. तो इसका मतलब 50 पैसे जो है दैट इज बेसिकली वी कैन से हाफ रूपी. 25 पैसे जो है दैट इज बेसिकली 1/4 ऑफ अ 1 rupee कॉइन. एंड हम 1 rupee कॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको कन्वर्ट कर रहे हैं ना. एंड जो 1 rupee कॉइन है दैट इज तो 1 rupee कॉइन, उसका हम लोग क्या 1 ही लिख सकते हैं. अब इसका नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो गिवन है 6:8:5. ठीक है, इसका मतलब 1/2 × 6 कर लेते हैं. 6x भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू.
1/4 इंटू 8x एंड 1 इंटू 5x, तो कितना हो जाएगा 3x 2x 5x। तो ये मिल गया आप लोगों को टोटल। देखिए करेंसी को अगर नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द अमाउंट, और टोटल अमाउंट दैट इज 5 + 8 + 3 दैट इज 11x इज गिवन एज 760। 11 हो रहा है क्या, 10 हो रहा है, हाँ। तो x कितना आ जाएगा 76। फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन दैट इज 5x, क्या हो जाएगा 5 × 76 380। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक में हाफ डबल, मैंने 76 × 5 नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको मैंने हाफ कर दिया, 5 को मैंने डबल कर दिया। तो 76 का हाफ इज 38 और 5 का डबल इज 10, सो 380। एंड दिस इज हाउ वी सेव टाइम, दिस इज हाउ वी सेव टाइम, राइट। और बिल्कुल आप लोग को ये करना है, टेक्निक्स अगर समझना है सीखना है यू कैन सी दोज वीडियोस, बहुत बढ़िया, बहुत लाइक उसमें एक से बढ़कर एक टेक्निक्स है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन टेक्निक 1। नेक्स्ट वाला सेम क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं, ठीक है, होमवर्क कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर कमेंट करना, यू हैव टू कमेंट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्चिंग फॉर, अच्छा ए बैग कंटेन्स, अच्छा सेम आ गया ना, सेम है, सेम क्वेश्चन, ये स्लाइड थोड़ा सा रिपीट हो गया। एनीवेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए हाउसवाइफ कैन परचेज 10 एप्पल्स और 15 ऑरेंजेस और 2 वाटरमेलन्स विद द गिवन अमाउंट, मतलब वो जो है घर से एक मान लीजिए कि 500 या फिर 1000 लाइक सम फिक्स्ड अमाउंट शी हैज टेकन, एंड वही लेके मार्केट जो है हाउसवाइफ वो गई है। तो अब वो अमाउंट से आइदर शी कैन बाई 10 एप्पल्स या फिर शी कैन बाई 15 ऑरेंजेस या फिर 2 वाटरमेलन्स। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बन रहा है दैट इज 10 एप्पल्स आर बेसिकली, मतलब द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल्स इज बेसिकली इक्वल टू 15 ऑरेंजेस, है ना। इसको OR नहीं, ऑरेंज ही लिख रहा हूं वरना कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 2 वाटरमेलन्स। दिस इज द सिनेरियो। फाइंड द मैक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। अच्छा मैं काम करता हूं ना, लेट मी टेक दिस एज जस्ट एज द प्रीवियस वन, इसका जो एलसीएम होगा इन नंबर्स का वो ले लेता हूं मैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा 30, ओके, सो आई एम टेकिंग दिस एज 30। आप लोग x ले सकते हैं, आई एम नॉट टेकिंग x इन दिस टाइम, तो यू कैन टेक, इफ यू वांट यू कैन टेक x हियर, बट मुझे नहीं लगता और चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग वो इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट समझ चुके हैं, राइट। करना तो वही सेम है, वही यूनिटरी मेथड है, x लिखना ना लिखना सेम ही बात, राइट। ओके, तो इसका मतलब हाँ, I can write apple is equal to or equivalent to whatever 3 units, है ना। कैसे, ये 10 apple equals to 30 units, so 1 apple will be 30/10, right. Orange is equivalent to 30/50, 2 units, and watermelons is equivalent to 30/2, that is 15 units we can say. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, अच्छा तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस इफ मैक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। शी कैन बाई विथ 6 टाइम्स द अमाउंट, तो अभी जो अमाउंट है उसके 6 टाइम्स अगर अमाउंट होगा उसके पास, तो अभी तो 30 यूनिट्स से शी हैज, तो उसका 6 टाइम्स मतलब अभी उनके पास है 180 टोटल, 180 यूनिट्स, और वी कैन से 180 रुपीज, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सच दैट शी गेट्स ईच टाइप ऑफ फ्रूट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, ताकि उनके पास हर एक फ्रूट का एक एक तो खरीदना ही है, लेकिन ऑरेंज को जो है मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एप्पल और एक वाटरमेलन रख देते हैं यहाँ पे, तो एक एप्पल और एक वाटरमेलन टोटल आप लोगों को कितना कॉस्ट हो जाएगा, 15 और 3 टोटल 18 रुपीज हो जाएगा। तो 180 जो उनके पास अभी टोटल था, उनसे ये 18 रुपीज में हटा देता हूँ, दैट विल कॉस्ट फॉर एप्पल एंड वाटरमेलन, तो क्या बचेगा 162 वी कैन से। अब इस 162 रुपीज से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी विल बाई,
सो एक ऑरेंज अगर 2 रुपीज का है तो 160 रुपीज से शी कैन बाई टोटल 81 नंबर ऑफ ऑरेंजेस. सो द आंसर विल बी टोटल 81 नंबर ऑफ ऑरेंजेस मैक्सिमम शी कैन बाई इन दिस केस. क्लियर एवरीवन, है ना? क्लियर हो गया तो लाइक जरूर करना, समझ में आ रहा है चीजें तो शेयर करना, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो, two natural numbers are in the ratio of 4:9. Okay, 34 is added to both the numbers and the new ratio has changed. वही सेम घिसा पिटा क्वेश्चन, 4x ऐसे करना, 9x, ठीक है. 34 is added, 34 is added, बहुत बढ़िया, and the ratio has become 5:7. सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम थिंग, एंड यू विल गेट द आंसर आ जाएगा. एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दस टू नंबर्स. मतलब आपको ये इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज, है ना, जो रेशियो था 5:4:9, डिफरेंस कितना है 5, तो आपको 5x ढूंढना है, 5x ढूंढना है, राइट? सो इसका आंसर आ जाएगा शायद 20. ठीक है, बिल्कुल सेम है, इजी है, मैं रिपीट नहीं कर. ओके, रेशियो ऑफ एजेस राहुल एंड प्रदीप 4 years लेटर. ओके ओके ओके, ठीक है. एजेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है. एजेस वाला, एज रिलेटेड और भी क्वेश्चन, मैं एज रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर अलग से आई ब्रिंग अ वीडियो जिसमें आई बी कवरिंग ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम एजेस, राइट? तो इसको कर लेते हैं. रेशियोज ऑफ एजेस एंड राहुल एंड प्रदीप. राहुल प्रदीप 3:5. 4 years लेटर, ये शायद प्रेजेंट कुछ लिखा नहीं है, मतलब दिस द प्रेजेंट एज. 4 years लेटर द रेशियो विल बिकम 5:8, राइट? ठीक है, ओके. इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस टेक्निक से भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट? तो इसको आई कैन लेट मी डू इट इन द डबल क्रॉस मेथड. तो पहले था 3:4 सॉरी 3:5, अभी बना है दिस इज 5:8. दोनों में एडिशन हुआ है 4 years का, 4 years ऐड हुआ है ना 4 years लेटर. तो वही सेम डबल क्रॉस मेथड करेंगे. डबल क्रॉस मेथड, तो बड़ा वाला माइनस द लेसर वन, मतलब this is 5 into 5 minus 3 into 8 is equivalent to, पहले कौन सा किया था, ये वाला, तो इसका भी पहले होगा, that is 8 into 4 minus 5 into 4, right? so this implies, इसमें कितना आ रहा है 1 is equivalent to, इसमें कितना आ रहा है 3 into 4, that is 24. हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल. राहुल पे कौन था पहले, ये राहुल 3, तो हमें फाइंड करना है 3 किसके इक्विवेलेंट है, तो इट इज 36 आंसर. ओके, सो आप अगर चाहें तो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस मेथड एज वेल. आगे बढ़ते हैं. एज रिलेटेड और भी क्वेश्चन है. 10 years hence Shita's age will be 3/5 of her mother's age. ठीक है, तब देखना. ओके, देखते हैं. सीता's age will be 3/5 of her mother's age. So I can write like this, s by m is equals to 3/5. तो इसका मतलब, and that is, this is 10 years later, 10 years later, 10 years hence मतलब 10 years hence मतलब 10 years later. While 10 years ago Shita's age was 2/5 of her mother's age. तो 10 years ago this is, that is why I have written -10. तो सीता by her mother is 2/5. तो इसका मतलब, अब समझना इसको, 10 years पहले जो था रेशियो, जो था सीता और उनके मदर के बीच में, 10 years ago आई एम सेइंग दैट इज 2:5. और 10 year बाद जो रेशियो बना है दैट इज 3:5. ठीक है, तो इसका मतलब एडिशन कितने का हुआ है टोटल, पहले तो -10 से प्रेजेंट में आना होगा, दैट इज वाई 10 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद प्रेजेंट से लेके 10 years तक, तो इसका मतलब टोटल 20 ऐड हुआ है दोनों में, दोनों के एज में टोटल 20 years ऐड हुआ है. समझ में आया? 20 का 10 तो हुआ था क्योंकि दिस इज 10 years ago, तो वो कवर करके प्रेजेंट एज तक आने के लिए 10 ऐड होगा, फिर प्रेजेंट से लेके और 10 years आगे तक,
टोटल 20। अब यहाँ पे फिर से वही सेम डबल क्रॉस मेथड, ग्रेटर 1 माइनस लेसर 1, तो पहले 5 इंटू 3 कर लेंगे, माइनस 2 इंटू 5, दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो पहले कौन सा किया था ये वाला, तो नीचे भी वही सेम सीक्वेंस फॉलो होगा, तो 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20, तो 15 माइनस 10, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 20। फाइंड क्या करना है, पहले तो 1 फाइंड कर लेते हैं, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 40 वी आर गेटिंग, राइट, 1 इज इक्विवेलेंट टू 40, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 इज इक्विवेलेंट टू 40। वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एज ऑफ सीता एंड हर मदर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये जो आपको मिलेगा दिस 1 यू विल गेट, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद दिस फर्स्ट रेशियो। तो इसका मतलब 10 years एगो सीता का एज इज 2 मतलब 2 इंटू 40 हो जाएगा, मतलब इफ 1 इज इक्विवेलेंट टू 40 देन 2 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 40 यू आर गेटिंग, अच्छा 5 इज इक्विवेलेंट टू 40, सॉरी, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 8। तभी मैं सोचा 80 ईयर्स इतना ज्यादा तो नहीं होता अमूमन क्वेश्चन में, यहाँ पे जाके ये ना, ये देखिए ये भी एक टेक्निक, ये भी चीजें आप लोगों को पता मतलब होना चाहिए, दैट इज व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, कुछ एब्सर्ड नंबर्स इफ यू आर गेटिंग, लाइक इफ सीता का एज इज 80 दैट आई वाज गेटिंग, तो इसका मतलब उनका मदर का एज जो है और भी ज्यादा होगा, तो तुरंत क्लिक हुआ कि कहीं पे जरूर मिस्टेक हुआ है, तो राइट, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, okay, so I have to find first Sita's age, that is 10 years ago, so 2 is equivalent to 2 into 8 हो जाएगा यहाँ पे, that is 16। मदर का क्या सीन है, मदर इज 5, तो 5 into 8 that is 40। ये तो हो गया 10 years ago, प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए, तो मतलब इसके साथ क्या ऐड होगा, 10 ऐड होगा दोनों के साथ प्रेजेंट एज पर मिलने के लिए, सो 26 और ये हो जाएगा 50, ये हो गया प्रेजेंट एज। अब इनका रेशियो दैट इज 26:50, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 13:25 इज द आंसर। So see this, you might think it's taking time, but the point is since I am elaborating everything, है ना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ और ये सब बोल के कर रहा हूँ ना, that is why it is taking time. When you will do it with concentration and with practice, with lots of practice, then you will solve it. You will be able to solve it in a fraction of a second, maximum 30 seconds to do this, right? मेथड अगर पता हो जाए तो ठीक है। अच्छा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है 21, होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21 इज होमवर्क, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये क्या है, अकबर और बीरबल, बहुत बढ़िया, अकबर और बीरबल ने क्या किया, कुछ परचेस किया, शेयर परचेस किया है, बहुत बढ़िया, उन्होंने, उनके टाइम में शेयर था, पता नहीं, कुछ मॉडर्न डेज का अकबर बीरबल है, तो उनका मतलब, अच्छा अब वो जो शेयर खरीदते हैं दैट डिपेंड्स, दे लाइक दे परचेसेस द शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिक सैलरीज, सैलरी के ऊपर डिपेंड करके वो लोग शेयर परचेस करते हैं, राइट। सो द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज इज 13:15। पहले कौन है, अकबर या बीरबल, ए बी। लेटर ऑन कंपनी गेव देम 50 एडिशनल शेयर्स, दोनों को 50 शेयर्स कंपनी ने दिया है, एडिशनल शेयर्स दोनों को दिया कंपनी ने, एंड ड्यू टू विच द रेशियो हैज चेंज टू 9:10। सिंपल, डबल क्रॉस, बड़ा वाला, 9:15 इज 135, राइट। सो पहले ये इसको लेंगे, फिर इसको, तो 9:15 फर्स्ट माइनस 13:10 दैट इज इक्विवेलेंट टू, तो पहले किसका लिया था, इसको, फिर इसको, सो इसका मतलब 10:50 माइनस 9:50, तो इसका क्या आ जाएगा, 5 इज इक्विवेलेंट टू 50, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 10, ठीक है, सही है। मैंने क्या बताया, हमेशा ये जो 1 आएगा दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द फर्स्ट रेशियो, नॉट द सेकेंड वन बट द फर्स्ट वन, इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द बेसिक सैलरी, हु गॉट लेस शेयर, अब लेस शेयर मिला है अकबर को, 13 इज लेसर देन 15 ऑब्वियसली, सो
हमें फाइंड करना है कि 13 किसके बराबर है, सो 130 के। अब हर एक शेयर का कॉस्ट है द रुपीज इज 80 रुपीज, तो इसका मतलब जो दिस इज द अमाउंट ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स। तो हर एक शेयर का अगर रुपीज है 80, तो इसको 80 से 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो 130 इंटू 80, सो यू विल गेट 10400 एज द आंसर। दिस इज फॉर अकबर, सिंपल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी ये एक नया टाइप है और इसका भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस है। तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, दैट इज इनकम माइनस सेविंग्स इज द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंडिचर दैट यू कैन से, दोनों ही बोल सकते हैं। और इससे एक और रिलेशन बनता है, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। ठीक है, दोनों ही वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अब क्वेश्चन क्या है, इफ डेली इनकम ऑफ कंचन एंड प्रिया आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, कंचन है, प्रिया है, इनका जो डेली इनकम है, ठीक है, डेली इनकम का रेशियो गिवन है 4:5, एंड द डेली एक्सपेंसेस आर 5:6। बहुत बढ़िया। इफ कंचन सेव्स 25 रुपीज पर मंथ एंड प्रिया सेव्स 50 रुपीज पर मंथ, कंचन सेव्स 25 रुपीज एंड प्रिया सेव्स 50 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये फिर से डबल क्रॉस मेथड कर सकते हैं। माइनस क्यों किया यहाँ पे, अभी मैंने बताया था ये रहा सेविंग्स, मतलब इनकम माइनस सेविंग्स इज एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई आई हैव डन माइनस। इनकम से इसको माइनस किया है ना, तब जाके आप लोगों को सेविंग्स मिलेगा या फिर एक्सपेंसेस, सॉरी, इनकम से, दिस इज योर इनकम, दिस इज द इनकम एंड दिस इज द एक्सपेंसेस। तो इनकम से ये सेविंग्स माइनस करने से यू विल गेट द एक्सपेंडिचर, राइट। डबल क्रॉस मेथड कर लेंगे, तो क्या दिस 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 इज इक्विवेलेंट टू, तो 5 इंटू 5 पहले लिया है ना, तो जिसको हमें पहले लेना है दैट इज 6 इंटू -25 माइनस 5 इंटू -50, तो दिस विल गेट 1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इज दिस 6 इंटू -25, मतलब यहाँ पे हाफ डबल कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम 3 इंटू -50। ये करने से -50 को आप लोग कॉमन ले सकते हैं। चीज़ों को आसान करना है और कुछ नहीं, चीज़ों को आसान करना है, इसका ब्रैकेट नहीं चाहिए हो। सो यू विल बी गेटिंग, so 1 is equivalent to 2 into 50, that is 100 we can say, getting 100। फाइंड क्या करना है, द डेली इनकम्स। अब क्या बताया था मैंने, दिस 1 is always connected to the first ratio, इसका मतलब कंचन का 4 यूनिट्स, तो कंचन का हो जाएगा 400 रुपीज डेली इनकम, एंड प्रिया का 5 इंटू मतलब 500 रुपीज डेली इनकम, हो गया, सिंपल आंसर। ठीक है, ओके ओके, सेम क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा, दिस विल हैव होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क। कमेंट करना है, द आंसर यू हैव टू कमेंट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। सुजीत एंड पुनीत, एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन, इसका भी आप लोग होमवर्क ले लेना, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 25, ओके, इसको करते हैं, चलिए, दिस विल सॉल्व। द सैलरी ऑफ रमेश एंड दिनेश इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, बहुत बढ़िया। देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:9, ठीक है, दिस इज देयर इनकम, ठीक है, एंड दिस इज देयर मंथली एक्सपेंसेस, that is in the ratio of 5:9. Both of them save 6,000 rupees per month. Both of them save 6,000 rupees. माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि ये रहा फॉर्मूला, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। तो डबल क्रॉस मेथड कर लेते हैं पहले, है ना, 1 यूनिट्स का देख लेते हैं। तो ग्रेटर कौन सा, ये वाला, तो पहले 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5, सॉरी, दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहले कौन सा किया था, 2 इंटू 9, तो पहले ये होगा 5 इंटू -6,000 माइनस 9 इंटू
माइनस 6000, ठीक है। इसको आप लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 एज 8000। सो 1 यूनिट मिल चुका, 2:3 इज द कनेक्टेड वन। सो आपको क्या चाहिए, यू वांट द रमेश वन, तो रमेश मतलब 2 यूनिट्स, सो 2 इज इक्विवेलेंट टू 16000, ठीक है। अब द पॉइंट इज इफ बोथ गेट 25% सैलरी इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ठीक है, ये मंथली है, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज मंथली, दिस इनकम salary in the ratio this is monthly, okay, this is monthly, everything is monthly, right? So this is Ramesh's monthly income, this is monthly income, okay। तो 16000 into 12 करने से will get the yearly income एंड उसमें 25% सैलरी इंक्रीमेंट, 25% सैलरी इंक्रीमेंट मतलब इंटू 5/4। अब ये 5/4 क्यों किया, ये जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द परसेंटेज क्लास, जो कि बिल्कुल इसके नेक्स्ट डे आ जाएगा परसेंटेज का क्लास। वैसे मैं बता देता हूँ, 25% मतलब 25/100, दैट इज 1/4। अब इतना ये इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब जो पहले था उसके साथ ऐड हुआ है 1/4, मतलब बेसिकली 100% प्लस 25, मतलब 100 प्लस 25%, दैट इज द सिनेरियो। और वी कैन राइट लाइक दिस कि 1 + 1/4 and that is 5/4, so that is why I have written this। so if you simplify this you will get 3 15, so 15 into 16, right, and you will get 240,000, मतलब 2,40,000, 2,40,000 is the correct answer, ठीक है। okay, next question, certain number is divided into two parts such that सेम है, होमवर्क है 27, कमेंट। देखिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भी इसीलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, क्योंकि बेसिक्स मैं आपको बताते जा रहा हूं और आगे जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करते चलना है, राइट। और अगर और भी क्वेश्चन चाहिए रेशियोज के ऊपर, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, एंड विल बी गेटिंग एनॉर्मस नंबर ऑफ पीडीएफ्स ऑन दिस टॉपिक्स विद सॉल्यूशन डेफिनेटली, राइट। अच्छा, कंबाइनिंग रेशियोज, अब ये क्या है कि अगर दो, अभी तक हम लोगों ने जो किया, जो भी रेशियो जितना भी हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है ना, और क्वेश्चंस भी किया है हम लोगों ने, सो उसमें एवरी टाइम वी आर हैविंग ओनली 2 क्वांटिटीज, राइट, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी इफ वी आर हैविंग मोर देन 2 क्वांटिटीज, दैट इज 3 या फिर 4, समथिंग लाइक दैट। एग्जांपल देके चलता हूँ, सपोज यू हैव कि A/B इज 3:4, ठीक है, एंड C/D इज 2:1। क्या आप इन चारों में कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, व्हाट विल बी दिस? नहीं सर, कैन नॉट से, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और समथिंग लाइक दैट, राइट। व्हाई? क्योंकि इन दोनों में कुछ कनेक्ट करने लायक क्वांटिटी है ही नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन क्वांटिटी है नहीं कि हम जाके कमेंट इन दोनों को कनेक्ट कर पाए, राइट। लेकिन आगे एक और देखते हैं, मान लीजिए आई हैव A/B इज 2:3 एंड C/B इज 1:2। So now I can, if I want, then I can find this, मैं इसको ढूंढ सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एक कॉमन मुझे दिख रहा है। और कैसे करना है, इन दोनों रेशियो में जो कॉमन है उनको इसको इक्वल कर देना है। तो इसमें b है 3 और इसमें b है 2, इन दोनों को इक्वल करने से I have to multiply this ratio by 2 and this ratio by 3, so the new ratio will become 4। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा। मैंने क्या बताया था, रेशियो में अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो दोनों के साथ होना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी द सेम थिंग, अदरवाइज चीजें जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी 4:6 एंड दिस विल बी 3:6, राइट। ओके, तो ये 6 मैच हो गया ना, तो आप now you can combine these two ratios, so and this will become 4:6:3 is the answer, simple। okay, एक और देख सकते हैं if you want, suppose we have this A/B is equals to 2:3, okay, फिर इसके बाद है B/C we have 1:2 and C/D suppose we have 4:3। कनेक्ट करना है, we have to connect it same way। ओके, पहले B को कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। B को कनेक्ट करेंगे, इस 3 को 1 से कनेक्ट करेंगे, कैसे? इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है और इसमें 3 सेम करना है B को, सो दिस विल बी सेम ही,
सेम रहेगा ये, इसका चेंज होगा 3:6, राइट। अब ये हमें नया रिड्यूस्ड रेशियो मिल चुका है ऑफ A:B एंड B:C, और C:D जो था वो था, उसको हम लोगों ने कुछ अभी तक चेंज नहीं किया, लेकिन आगे करना पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू मेक दिस टू C सेम। तो कैसे करें इसको, 12 होगा दोनों का, लाइक जो मिनिमम जो दोनों को हम लोग सेम बना सकते हैं वह 12 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से। सो A:B तो सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, लेकिन इसमें चेंज आएगा, दिस विल बी 6:12 एंड दिस विल बी 12:9, राइट। तो यू हैव गॉट A:B, B:C, C:D। अब कनेक्ट कर दीजिए सिंपल। सो नहीं, इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, एक सेकेंड, क्योंकि अब b हो चुका है ये 12, तो इसमें भी करना है b को सेम करने के लिए, हाँ, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4:6। अब जो है वो सेम बना है ना, इसमें भी b 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी c 12 है, इसमें 12 है, हाँ आप सेम है, तो अभी बन जाएगा 4:6:12:9। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ A:B:C:D। हाँ, ये एंड में ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ओनली, ठीक है, क्योंकि अभी मिस्टेक्स अगर मेरे से हो रहा है ना, सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू कैन डू ऑल्सो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, सो बी केयरफुल विथ दिस, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, 3 नंबर है ना, मान लीजिए ABC आर 3 नंबर्स एंड देयर सम इज गिवन 1065, ठीक है। The ratio of first 2 numbers, that is A:B, the ratio is given as 5:7, बहुत बढ़िया। And between second and third numbers, that is B:C, that is 3:5। कनेक्ट करना है इसको, तो इसको 3 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 15:21, 21:35। तो ABC क्या बन रहा है, A:B:C 15:21:35। तो इसका सम टोटल इज गिवन इज 1065, इसका टोटल कितना आ रहा है 71, एंड दिस 71 इज इक्विवेलेंट टू 1065। फाइंड क्या करना है, सेकेंड नंबर मतलब B यू हैव टू फाइंड, इस रेशियो में B कितना है 21, सो 21 किसके साथ इक्विवेलेंट होगा 1065 बाई 71 इंटू 21, यूनिटरी मेथड। तो इसको अगर करेंगे ना, यू विल गेट 15, सो विल गेट 315 एज द आंसर, सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, द शेयर्स ऑफ 3 persons ABC सच दैट A's शेयर इज दिस 7/11 टाइम्स ऑफ B शेयर्स, राइट। तो इसका मतलब A is equals to 7/11 times of B shares and C's share is 8/13 times of B's share। इसको रेशियो के फॉर्म में if I write, so A by B is equals to 7/11, or I can write like this कि A is to B is equals to 7:11, and इससे I can write C is to B is equals to 8:13, right। अब B को जो है हम लोग को सेम करना है ना, B को सेम करना है टू मर्ज दिस टू रेशियोज, तो इसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो को हम लोग 11 से, सो विल गेट 7 into 13 मतलब 91, मतलब A is to B is to C वी आर गेटिंग कितना बता 91 is to ये कितना होगा 143 is to C कितना हो रहा है 13 into 11 13 into 8 दैट इज 88, ठीक है। टोटल इज गिवन 9660, इज दिस टोटल इज गिवन 9660 एंड इफ यू डू द टोटल यू विल गेट 322। आपको ए का शेयर फाइंड करना है, दैट इज आपको 91 फाइंड करना है, तो 91 क्या हो जाएगा फिर, मतलब 322 इज इक्विवेलेंट टू 9660, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 9660 बाई 322। I hope you have already seen कि it will be 30 and you have to find 91. So into 91, simple, and you will get 2730 as the answer. 2730 will be the answer. Simple. Okay. आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसी की वजह से इसके बारे में बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन है 30th। ओके, लंबा चल रहा है ना, एक ही इसमें पूरा वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा गला सूख जाता है। तो क्या, एक सॉलिड डायमंड फॉल्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर 4:3:5। मतलब एक डायमंड था और ये गिर के टूट चुका है 3 पीसेस में, 3 पार्ट्स में इसका जो है, इसका जो हो गया अभी। एंड उसका जो वेट्स है, मतलब द वेट्स ऑफ दोज 3 पीसेस, weights, that is in the ratio of 4:3:5. The value of each piece of diamond about this piece is directly proportional to the square of its weight. मतलब ये जो पीसेस है ना, इन पीसेस का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनका वेट का जो स्क्वायर है उसके साथ, स्क्वायर ऑफ दिस वेट्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि दिस इज 4x। अच्छा, यहाँ पे x नहीं चाहिए होगा, है ना, x नहीं चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, given that the value of the solid diamond is this, what was the loss due to the breakage? गिरने के वजह से थोड़ा बहुत छोटा छोटा जो पीसेस है उधर उधर चला गया, वो फाइंड करना है कि वो जो जितना भी ब्रेक होने की वजह से जितना इधर उधर चला गया छोटा छोटा जो टुकड़ा, उसके लिए कितना लॉस हुआ है कॉस्ट, उसको वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो, तो फर्स्ट यू फाइंड द टोटल ऑफ दिस। ये क्या है, 3 जो पीस हुआ है ना, उन 3 पीस का जो वेट का जो टोटल है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, एंड दैट इज 12। वी कैन सी हियर 12 यूनिट्स वी कैन से, राइट। एंड इट इज सेइंग कि ये जो, मतलब ये जो पीस है, इसका जो टोटल कॉस्ट होगा ऑफ दिस 3 पीसेस, दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर वेट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इक्वल करूँ तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। मैं मान लो इसको के ले रहा हूँ, और इसका टोटल जो मुझे दिख रहा है वेट का 12, तो 12 का स्क्वायर दैट इज 144k, दैट इज आई एम गेटिंग एज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस 3 पीसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसको समझना, अब ये जो है 144k, दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट दैट इज गिवन ऑफ दिस डायमंड 57600 गिवन है। तो यहां से k आपको मिल जाएगा, k विल गेट एज 400। ठीक है, अब देखना, अब देखिएगा ये जो वेट, मतलब ये जो पीसेस है ना, इंडिविजुअली इसके बारे में अगर सोचे, ये तो मैंने टोटल का किया है, इंडिविजुअली इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो इससे भी तो आपको मिल सकता है क्या, कॉस्ट। मतलब हर एक ये छोटा छोटा जो 3 पीस है, इनका कॉस्ट भी यू कैन फाइंड। ये जो इसका कॉस्ट क्या होगा, इसके लिए भी ये सेम जो रिलेशन है, that will be same, that is cost is proportional to weight square, right? तो अभी अगर आप लोग like if you think about like 4x 3x and 5x, so basically no, फिर से मैं x नहीं लेना चाहता, क्योंकि I want you to solve it without x लेने से I feel कि takes टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम लोग इसको ना फिलहाल नहीं लेंगे। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 यूनिट्स वी कैन से फॉर दिस 4, फॉर दिस 3 9 यूनिट्स, एंड दिस फॉर 5 25 यूनिट्स। ये क्या मिला, ये मुझे मिला कॉस्ट ऑफ दोज 3 पीसेस। ठीक है, अब इनका सम कर लेते हैं, राइट। व्हाट इज द सम, सिर्फ सम करने के लिए मैंने यहाँ पे x लिया और कुछ नहीं। तो इसका सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस 3 पीसेस, एंड दैट इज यू विल गेटिंग एज 50x। ठीक है, ओके, नाउ 50, अच्छा k तो मैंने ऑलरेडी लिया था कांस्टेंट। ठीक है, हाँ 50k, ठीक है, हाँ ठीक है 50k, ओके वेरी गुड। अब ये टोटल था ऑफ द एंटायर डायमंड, एंड अब दिस इज ऑफ दिस 3 पीसेस। तो लॉस कितना हुआ है, वो कितना गया है 144k माइनस 50k, एंड दैट इज कितना आएगा 94k। ठीक है, हमें इस 94k का प्राइस जो है वो चाहिए। k ऑलरेडी हमें मिल चुका है, k इज 400, तो हमें फाइंड करना है दिस 94 इंटू 400, दिस विल बी इक्वल टू 3760। ठीक है,
एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एक इंटायर डायमंड जो था दैट वो गिर के 3 टुकड़ों में उसका जो है वो टूट चुका है, एंड द वेट्स आर गिवन ऑफ दैट 3 पीसेस 4:3:5, ठीक है। तो इन 3 पीस का टोटल कितना आ रहा है, मतलब गिरने से पहले टोटल कितना था 12 यूनिट। अब ये 12, अब क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट जो है वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इस 12 यूनिट का कॉस्ट क्या होगा 12 स्क्वायर, मतलब पहले तो प्रोपोर्शनल होगा ये 12 स्क्वायर का, मतलब 144 का, और ये के आया फॉर ड्यू टू द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वी कैन से दैट इज दिस। और ये है टोटल डायमंड का कॉस्ट, सॉलिड डायमंड का कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 57600, तो ये 144 के विल बी इक्वल टू दिस, वहां से मुझे के का वैल्यू जो है मिल चुका है। अब इंडिविजुअली हम इन 3 पीस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली इनके ऊपर भी ये वाला रिलेशन जो है वो एप्लीकेबल है। सो दैट इज वाई 4 अगर उसका वेट है तो उसका कॉस्ट क्या होगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 के वी कैन से ड्यू टू दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। फॉर दिस 3 यूनिट वेट वाला पीस 9 के होगा उसका कॉस्ट, एंड 5 के लिए 25 के होगा कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 50 के। ये किसका कॉस्ट है, ये 3 पीस जो 3 पीस में टूटा है उन 3 पीस का टोटल कॉस्ट है 50 के, ठीक है। तो 50 के, और ये था टोटल कॉस्ट ऑफ द डायमंड। तो ब्रेकेज के वजह से लॉस कितना है, डिफरेंस कितना हुआ 144 के माइनस 50 के, दैट इज 94 के। तो बस इस 94 के का कॉस्ट, मतलब के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने से हमें कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज 37600। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ठीक है। बाकी ये 4 क्वेश्चंस और है, ये होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चंस और है 31, 32, 33, 34। इसका आंसर जो है यू हैव टू कमेंट इट, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो रेशियो से जितना भी क्वेश्चंस हो सकता था आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर सेशन जो है अच्छा लगे, वीडियो कंटेंट अच्छा लगे, लाइक ज़रूर करना, और बहुत मेहनत से वीडियो मैंने बनाया ये वाला मेनली, तो शेयर ज़रूर करना जितना ज़्यादा हो सके। जो भी एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चा प्रिपरेशन ले रहा है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर ये PDF चाहिए, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, मैं इसका PDF विथ हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।